हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर कहाँ के थे, तो वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये याद रखना है कि वो अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें ये बताया था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। और वो जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन और जेरोम ब्रूनर से इंस्पायर्ड थे। ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। एक चीज याद रखना है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कि गार्डनर ने कहा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बस इसी एक लाइन पे एक क्वेश्चन बन जाता है और बहुत बार आता है कि गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस क्या है। तो गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंट क्या है कि बुद्धि कई प्रकार की। ये कई प्रकार को सेवरल डिस्टिंक्ट लिख देगा, डिफरेंट लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि जहां ये बताया गया कि बुद्धि एक से ज्यादा तरह की, या किसी भी तरह से इसको लिख के दे सकता है, लेकिन जहां पर भी ये कहा जाए कि बुद्धि कई प्रकार की होती है तो ये किसने कहा है? गार्डनर ने। अगर ये कहा जाए कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये किसने कहा है? तो आंसर होगा गार्डनर। और अगर ये कहा जाए कि गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है, तो गार्डनर ने बुद्धि के बारे में कहा है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ये सिंपल, इस पर एक क्वेश्चन है। एक चीज और समझते हैं कि पहले यह समझा जाता था कि बुद्धि जो है वो एक प्रकार की होती है। पहले यह समझा जाता था कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, सिंगल एंटिटी है। ठीक है, पहले माना जाता था बुद्धि सिंगल एंटिटी है। और पहले क्या माना जाता था? जो मैथ में तेज है मतलब वो तेज है। जरूरी नहीं है कि मतलब अब क्या है कि मैथ में भी नहीं तेज है, वो आर्ट में तेज है तो भी वो उसको तेज माना जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि सिंगल एंटिटी है, समझा जाता था कि अगर वो तेज है तो वो हर चीज में तेज होगा, अगर वो तेज नहीं है तो वो किसी चीज में तेज नहीं होगा। पहले यही था कि जो इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज में इंटेलिजेंट होगा, और जो नहीं है तो वो किसी में नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बताया गया है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, गार्डनर ने बताया गया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। हालांकि अभी तक गार्डनर जिंदा है और वो अभी और रिसर्च कर रहे हैं, अभी उन्होंने बुद्धि के और भी प्रकार बताए, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बुक में 8 दिया है तो अभी फिलहाल हम लोग 8 ही मानेंगे। ठीक है, 8 से ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में 8 दिया है तो हम लोग 8 को ही लेकर चलेंगे। और गार्डनर ने क्या कहा है कि पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, हम तरीके हो सकते हैं। अब जब बुद्धि 8 प्रकार की है तो आपको पढ़ाना भी तो कई प्रकार से होगा। लेकिन ये मतलब नहीं कि बुद्धि 8 प्रकार की है तो 8 प्रकार से पढ़ाना है। 8 प्रकार से नहीं पढ़ाना है, कई तरह से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है बुद्धि के 8 प्रकार, जिसका कि नाम आपको याद रखना है। और इसके नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह की बुद्धि है। उसके बाद एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे भी। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले नाम देख लीजिए। विजुअल स्पेशल, इसको कहते हैं स्थानिक बुद्धि, मतलब स्थान से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं भाषाई बुद्धि। इसको गणितीय तर्कना बुद्धि कहते हैं, गणितीय तर्कना बुद्धि। बॉडली काइनेस्थेटिक को कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। म्यूजिकल, इसको कहते हैं संगीतमय बुद्धि। नाम से ही आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। और नेचुरलिस्टिक, नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति, तो जिसको प्राकृतिक बुद्धि है। अब एक एक करके
समझते हैं हर बुद्धि के बारे में, ठीक है। पहला है हमारा विजुअल स्पेशल बुद्धि, मतलब कि स्थानिक बुद्धि। स्थानिक, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास ये इंटेलिजेंस है वो स्थान को देख करके अपने दिमाग में एक इमेज बना लेगा, किसी स्थान को देख के वो विजुअलाइजेशन कर लेगा। जैसे कि वो अगर वो किसी कमरे को देखता है तो वो कमरे को देख कर बता सकता है कि इस कमरे में आपका एक बेड आ जाएगा, एक सोफा आ जाएगा, एक चेयर आ जाएगा, ठीक है। या जैसे मान लीजिए वो 100 एकड़ की जमीन को देखता है तो जमीन के टुकड़े को देखकर वो विजुलाइज कर लेगा, दिमाग में एक इमेज बना लेगा कि यहाँ पर आपका किचन बन जाएगा, यहाँ पर आपका हॉल बन जाएगा, यहाँ पर आप पूजा रूम बना सकते हैं। वो स्पेस को देख करके विजुलाइज कर सकता है दिमाग में कि इस स्पेस को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की बुद्धि जिसके पास होती है उसको कहते हैं कि उसके पास विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है। तो किसी के पास ये बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, किसी के पास थोड़ी बहुत होती है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जिसके पास एक बुद्धि है उसके पास दूसरी बुद्धि भी हो। ये 8 बुद्धि ऐसी है कि किसी के पास थोड़ी बहुत हर कोई बुद्धि हो, किसी के पास बिल्कुल नहीं हो, किसी के पास 8 बुद्धि बहुत ज्यादा हो, ठीक है। या किसी के पास कोई एक बुद्धि ज्यादा, कोई एक बुद्धि कम हो। तो जिसके पास इस तरह की बुद्धि होती है वो या तो आर्किटेक्ट बनते हैं या इंटीरियर डेकोरेटर बनते हैं या इस तरह का कुछ भी बनते हैं जिसमें कि स्पेस को देख करके अंदाज लगाया जाता है, ठीक है। तो इंटीरियर डेकोरेटर का क्या काम है, वो घर का इंटरनल डिजाइन सेट करेगा कि हाँ इस घर को ऐसे सजा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो वो जिसके पास ये बुद्धि होगा वही तो ये काम कर सकता है ना। अब नेक्स्ट समझेंगे लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, ये भाषाई बुद्धि हुआ, भाषाई बुद्धि। तो ऐसे लोग जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, उसी के बारे में ये बोलते हैं भाषा पर अच्छी पकड़। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, अगर आप उनको कुछ बनाने दीजिए वो बना लेते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि भाषा के ऊपर उनकी पकड़ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो कम है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें कि जिनकी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, जैसे कि नेता लोग को देखिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं क्योंकि भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। अब जैसे आप प्रवचन सुनने जाते हैं, देखिए क्या उनकी भाषा पर पकड़ है, आप बैठ के सुनते हैं, सुनना शुरू करते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है। तो इस तरह के लोग क्या बनते हैं, या तो लॉयर बनेंगे, लॉयर को भी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या फिर पोएट बनेंगे, या फिर नेता भी बन सकते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीच जो देते हैं वो भी बन सकते हैं, प्रवचन देने का काम भी कर सकते हैं इस तरह के लोग। अब है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसको मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब गणित, जिसके पास गणितीय बुद्धि रहेगा वही तो तर्क भी लगा पाएगा ना। तर्क वाला बुद्धि और गणित वाला बुद्धि तो एक ही हुआ ना। गणितीय तर्कना बुद्धि, जो आदमी किसी बात के लिए तर्क दे सके, किसी बात के लिए लॉजिक लगा सके, रीजनिंग लगा सके, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी बात के लिए लॉजिक दे सके, रीजनिंग लगा सके। रीजनिंग क्या होता है, क्या सही है और क्या गलत है ये आप अपने रीजनिंग के हिसाब पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो अपनी रीजनिंग के हिसाब से डिसाइड करता है कि क्या सही है या क्या गलत है, वो अपना तर्क दे सकता है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि मान लिया, जो उसको बता दिया वो मान लिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने पास थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं है, रीजनिंग की कैपेसिटी नहीं है, तर्क करने की कैपेसिटी नहीं है। अब किसी को कोई कह दिया कि अरे अरे गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, अब वो मान लिया, अपना तर्क नहीं लगाया। लेकिन जो रीजनिंग लगाएगा वो कहेगा क्यों भाई, गुरुवार आज है तो नाखून क्यों नहीं काटना है? गुरुवार को क्या भगवान आके कहे कि आज गुरुवार, आज तुम गंदे से रहना? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी ने ये अंधविश्वास फैलाया होगा। भगवान तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम गंदगी से रहें, और भला नाखून काटने से भगवान को क्या आपत्ति हो सकती है? तो इस तरह के वो तर्क लगाता है, ठीक है। और इस तरह का लोग क्या बनेगा, या तो साइंटिस्ट बनेगा या मैथमेटिशियन बनेगा। अब है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसको बॉडीली काइनेस्थेटिक भी बोलते हैं।
बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब शारीरिक गतिक बुद्धि। ऐसे लोगों के पास क्या होता है, ऐसे लोगों को अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। वो अपने बॉडी को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनको बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। तो इस तरह के लोग या तो डांसर बनेंगे या एथलीट बनेंगे। अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। इस तरह के लोग सर्जन भी बनते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी पर कंट्रोल है ना, कि कहाँ से हमको कितना सा काटना है। मान लीजिए ऑपरेशन करना है तो हमको कितना सा कट करना है। जिसको अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा क्या करेगा, काटना है इधर काट दिया इधर, है ना। अब इस तरह का आदमी दर्जी भी बन सकता है। मतलब जिसको अपने हाथ पे, अपने शरीर पे, अपने पूरे बॉडी पे पूरा कंट्रोल हो कि वो जिधर जाना चाहता है वही कर सकता है। अब कोई भी खिलाड़ी है तो उसको अपने बॉडी पे कंट्रोल है, तभी तो वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा। अब है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नाम से ही पता चल रहा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि। ऐसे लोगों को संगीतीय बुद्धि बहुत होती है, जैसे कि मुझे बिल्कुल नहीं, संगीतीय बुद्धि जीरो है। तो ऐसे लोग क्या बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे, संगीतकार बनेंगे, क्योंकि जो संगीत बज रहा है वो पहचानते हैं कि ये क्या संगीत। अब मेरे टाइप के लोग को समझ में ही नहीं आता क्या संगीत बज रहा है, क्योंकि संगीतीय बुद्धि है ही नहीं। लेकिन जिसके पास संगीतीय बुद्धि है वो धुन बता देते हैं कि ये इस तरह का धुन है, ये इस तरह का है, ऐसे मतलब किसी गाना को, अगर कोई गाना है तो वो उसी धुन में उसको गा भी लेते हैं, क्योंकि उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। कुछ लोगों के पास होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब वो अच्छे अच्छे म्यूजिक भी खुद भी बना सकता है। जिसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है वो अपने से भी धुन बना लेता है अच्छा अच्छा। उसके बाद है इंटरपर्सनल। तो मेन जो कंफ्यूजन होता है इसमें, मेन कंफ्यूजन होता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में। तो अगर इंटरपर्सनल को समझ जाएंगे तो इंट्रापर्सनल समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये तो पता है कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल क्या है, एक है दूसरों को समझने की बुद्धि, एक है खुद को समझने की बुद्धि। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाता है जब समझ में नहीं आता है कि कौन सा खुद वाला और कौन सा दूसरा वाला है। तो इसको याद कैसे रखते हैं, इसको याद रखते हैं जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर नेशनल, या फिर इंटर कास्ट, या फिर इंटर रिलीजन। तो ये क्या होता है, जब दो राज्य के बीच में होता है। इंटर स्टेट मतलब क्या हुआ, दो राज्य के बीच या बहुत सारे राज्य के बीच, दो देश के बीच, है ना, दो कास्ट के बीच, और इंटर रिलीजन दो धर्म। यानी कि जब हम दूसरे को समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया दूसरे के फीलिंग और इमोशन को समझने की बुद्धि। जो दूसरे के फीलिंग को समझ सकते हैं, जो दूसरे के टेम्परामेंट को समझ सकते हैं, जो दूसरे के इमोशन को समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि उसके पास कौन सी बुद्धि है, इंटरपर्सनल बुद्धि है, ठीक है। वो दूसरे को देख करके उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, उसके पास कोई आदमी जाता है, वो उससे बात करता है, बात करके वो उसकी मनोस्थिति को समझ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब उस दूसरे के मन की स्थिति को वो समझ सकता है। तो इस तरह के लोग या तो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या काउंसलर बनते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो उसके पास कौन सी बुद्धि है, तो उसके पास इंटरपर्सनल बुद्धि है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि एक इंसान है जो दूसरे इंसान की बुद्धि और इमोशन फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो उसके पास कौन सी बुद्धि है, तो उसके पास इंटरपर्सनल बुद्धि है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
अब यह है इंट्रापर्सनल। जब इंटरपर्सनल समझ गए तो इंट्रापर्सनल समझने में अब दिक्कत नहीं होगी। इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल खुद के इमोशन और फीलिंग को समझने की बुद्धि। खुद के इमोशंस और फीलिंग को समझने की बुद्धि। तो होता क्या है, जो लोग खुद के इमोशन को समझ सकते हैं, खुद की फीलिंग को समझ सकते हैं, उनके पास इंट्रापर्सनल बुद्धि होती है। और इस तरह के लोग ज्यादातर क्या बनते हैं? फिलोसोफर बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है इस पे? क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर कोई इंसान अपने खुद के इमोशन और खुद के फीलिंग को अच्छे से समझ सकता है तो इसका मतलब उसके पास कौन सी बुद्धि है? तो इसका आंसर होगा कि उसके पास इंट्रापर्सनल बुद्धि है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब नेचर का जिसको नॉलेज है। ठीक है, नेचर, प्रकृति, नेचर का जिसको नॉलेज है, नेचर का नॉलेज है या नेचर से लगाव है, या नेचर से लगाव है, तो उसको कहेंगे कि उसके पास इंटेलिजेंस कौन सा है? नेचुरलिस्टिक। इस तरह के जो इंसान है वो क्या बनेंगे? वो गार्डनिंग करेंगे, उनको पेड़ पौधों के साथ रहना अच्छा आएगा, वो उनको बॉटनी में इंटरेस्ट होगा क्योंकि बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया था। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इंसान है, उसको फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? जीव जंतु और पेड़ पौधे, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ है। तो इसका क्या मतलब है? उसके पास कौन सी बुद्धि है? तो उसके पास नेचुरलिस्टिक बुद्धि है। बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर और बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर। तो होप कि आपको सारे बुद्धि क्लियर हुए होंगे। अगर आपको सारे बुद्धि क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।